Hello friends, welcome and welcome back to my YouTube channel. Welcome to India's richest temple, पद्मनाभम स्वामी टेम्पल। यह है श्री पद्मनाभम स्वामी मंदिर, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध और सबसे धनी मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है और यहाँ पे ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर अपने प्राचीन इतिहास और अद्भुत वास्तुकला और विशाल खजाने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम पहुँचे तब यहाँ पे कुछ फेस्टिवल चल रहा था। यह फेस्टिवल कौन सा है, क्या फेस्टिवल है, यह सब मैं आपको डिटेल में वीडियो में आगे बताऊंगी। पहले यहाँ का यानी मंदिर का बाहर का नाइट व्यू देखिए, एंट्रेंस देखिए और दिन का व्यू मेरे वीडियो में सब कुछ आप आराम से देखिए। जब हम यहाँ पे गए थे तो यहाँ पे कुछ फेस्टिवल चल रहा था, तो हमने उसका भी आनंद लिया था। यह वीडियो उसी के रिलेटेड है। यहाँ पे भगवान विष्णु हमें शयन मुद्रा में मिलते हैं। यहाँ पे 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे में से भगवान विष्णु का मुख और हाथ का दर्शन होता है। दूसरे दरवाजे में हमें नाभि और कमल और तीसरे दरवाजे में उनके चरण पादुका के दर्शन होते हैं। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो बहुत देर हो गई थी, इसीलिए हमने सोचा कि चलो दर्शन नहीं भी होंगे तो भी कोई बात नहीं, आए हैं तो मंदिर ज़रूर जाएंगे। इसीलिए हम लोग सब लोग रेडी होके मंदिर के लिए निकल गए थे। जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो बहुत देर हो चुकी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि होटल में बैठने से ज़्यादा अगर दर्शन हो जाते तो बहुत अच्छा। इसीलिए हम लोग सब रेडी होके दर्शन करने के लिए निकल गए थे। लेकिन पता था लेट हो गया था तो शायद मंदिर बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें जाना था कि शायद दर्शन हो जाए, नहीं तो फिर मार्केट एक्सप्लोर करके आ जाएंगे। रेडी हो गया है। फिर गाड़ी वाले भैया दो नहीं आने आ रहे थे, सुबह बोल रहे थे, तो हमने ऑटो करवा ली। ऑटो करवा के बस हम लोग जा रहे हैं फटाफट टेम्पल। अगर दर्शन हो जाए तो ठीक है, वरना मैं हम जब मार्केट पहुँचे एक्सप्लोर तो करके रात आ हो चुकी जाएंगे। थी, तो मंदिर में दर्शन तो नहीं हो पाएंगे, पता ही था। फिर भी हम लोग गए थे क्योंकि मंदिर मुझे देखना था। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी। अभी हम आ गए हैं पद्मनाभम मंदिर। आपको दिखा देती हूँ नाइट में क्या व्यू लगता है। ये देखिए यार, क्या मंदिर है। जब हम इस मंदिर में पहुँचे तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कोई उत्सव हो रहा है। यहाँ पे कौन सा उत्सव हो रहा है ये मैं बता देती हूँ। पहले तो यह मंदिर के सबसे 2 प्रमुख त्योहार है, अल्पसी और पंगुनी उत्सव। यह मंदिर के 2 सबसे बड़े उत्सव है। अल्पसी अक्टूबर और नवंबर में मनाया जाता है और पंगुनी मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। दोनों ही त्योहार 10-10 दिनों तक चलते हैं, जिनमें भव्य अनुष्ठान होता है। उत्सव के 9वें दिन त्रावणकोर के महाराजा खुद हाथ में तलवार लेकर पवित्र पालकी के आगे चलते हैं। यहाँ पे भी यह पंगुनी उत्सव चल रहा था, तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलो दर्शन हो जाए और उसके बाद हम भी यह त्योहार देखते हैं। जब हम मंदिर के अंदर गए तो बहुत बहुत देर हो गई थी, तो महाराज ने बताया कि अभी तो सुबह ही दर्शन होंगे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो मंदिर अंदर से देख लेते। तब पता चला कि भगवान की पालकी यात्रा भी कुछ निकलने वाली है, तो हम लोग वहीं पे रुक गए। तो भगवान की पालकी यात्रा के दर्शन हो गए और साथ ही में हमने बैठ के आरती भी की। आरती के बाद यहाँ पे बाहर जो उनका उत्सव चल रहा था, तो सब तरह के परफॉर्मेंस होने वाले थे। तो हमने सोचा कि होटल में जाने के बाद सो ही जाना है, तो यहाँ पे हम लोग उनका उत्सव देखते हैं। तो उन्होंने काफ़ी सारी यानी तैयारियां की थी। देखिए, आप देख सकते हैं स्टेज पे कैसे यानी इतने भारे भारे वस्त्र पहन के वो लोग अपने त्योहार का आनंद लेते हैं और सबको ही यानी अपनी कला का प्रदर्शन करके आनंदित करते हैं। यह मंदिर बहुत प्राचीन है।
हमें अंदर एक अंकल भी मिल गए थे, उन्होंने भी बताया कि ये सबसे यानी धनवान रिचेस्ट टेम्पल है। जब यहाँ पे एक दरवाज़ा खोला गया था तो यहाँ पे बहुत सारे यानी हीरे जवाहरात सोने यानी बहुत सारी संपत्ति मिली थी, और एक दरवाज़ा बंद है क्योंकि यहाँ के लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शन उठाया था, तो उसका केस अभी कुछ कोर्ट में चल रहा है। इसका उल्लेख यानी मंदिर का 5वीं सदी या ईसा पूर्व के संगम साहित्य में हमें मिलता है। त्रावणकोर का शाही परिवार इस मंदिर की देखरेख करता था। वर्तमान भव्य संरचना को 18वीं शताब्दी में राजा मार्तंड वर्मा ने बनवाया था। 2011 में ऐसा माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यहाँ 6 भूमिगत तहखाने थे, ए से लेके एफ तक खोजे गए थे, और तहखाने ए से टन सोना, कीमती हीरे, सोने, मूर्तियाँ सब मिला था। मिले हुए खजाने की कुछ कीमत लगाए तो 20 बिलियन डॉलर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक मानी जाती है। इतनी संपत्ति फ्रेंड्स यहाँ पे मिली थी। तहखाना भी जो है वो कुछ रहस्यमयी तरीके से बंद है, उसे अभी तक खोला नहीं गया है क्योंकि वो तहखाना है, रहस्य है उसका क्या वो कुछ पता नहीं है। लेकिन मान्यता है कि यह जो दरवाज़ा है वो नागपाश मंत्र से बंद है और इसे केवल सिद्ध संत ही खोल सकते हैं, ऐसा यहाँ के लोग भी बता रहे थे। इस दरवाजे पर कोई ताला या चाबी भी नहीं है फ्रेंड्स, फिर भी उसको खोला नहीं जा सकता है। इसकी कोई अभी तक खास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह दरवाज़ा एक रहस्य ही है और रहस्यमय तरीके से ही बंद है। अभी तो हम यहाँ के उत्सव का आनंद लेने के लिए रुक गए हैं। आप भी हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। में कुछ दिनों से उत्सव चल रहा है, उसके रिलेटेड ये प्रोग्राम चल रहा है, इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम देखने के लिए बाहर रुक गए हैं। कुछ उनका यानी हमें पर्सनली तो इनका उत्सव देख के इतना मज़ा आया फ्रेंड्स। अगर आप जा रहे हो और उनका यानी साउथ में कुछ त्योहार है तो आप भी एक बार रुक के ज़रूर देखिए, सच में बहुत मज़ा आएगा। मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगा, मैं 2 दिन तक रुकी थी, दोनों दिन मैं यहाँ पे उत्सव देखने के लिए आई थी। यह तो मेरा पार्ट 1 है, पार्ट 2 में तो इससे भी ज़्यादा अच्छा यानी परफॉर्मेंस है, आप लोगों को भी यानी देख के आनंद आ जाएगा। पर्सनली मुझे तो इतना अच्छा लगा था, मैं जब तक यानी ये परफॉर्मेंस सारी ख़त्म नहीं हुई तब तक यहाँ पे बैठी रही थी और फिर बाद में होटल गए थे।
सीता राम पाल राम पाल रविकुल सोम जगदभिराम रविकुल सोम राम पाल फ्रेंड्स, यहाँ का उत्सव देख के यानी बहुत आनंद आया। यहाँ पे उत्सव बहुत धामधूम से मनाया जाता है। यहाँ के उत्सव के अंतिम दिन भगवान पद्मनाभ की मूर्ति को यानी समुद्र तट पे ले जाकर समुद्र में यानी वहाँ सभी मूर्तियों को शाही सम्मान के साथ समुद्र के पानी में पवित्र स्नान कराया जाता है। और इस जुलूस के लिए तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया जाता है, जो कि यहाँ की एक अनोखी परंपरा है। यह मंदिर का सबसे दुर्लभ और भव्य त्योहार है, जो यहाँ पे 6 साल में केवल एक बार मनाया जाता है। इस दिन में पूरे परिसर को 1 लाख मिट्टी के दियों से जगमगाया जाता है। इस त्योहार से पहले 56 दिनों तक लगातार यानी वेदों का पाठ और प्रार्थना भी किया जाता है। इतना यानी भगवान की पूजा अर्चना ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं। मैंने भी यानी साउथ घूम के एक बात तो नोटिस की है कि यहाँ के मंदिरों की पूजा व्यवस्था एकदम अलग है। यानी पूजा अर्चना एकदम टाइम टू टाइम, उनका टाइम फिक्स होता है, पहरवेश भी फिक्स होता है। यहाँ पे भी हम गए थे तो लड़कियों के लिए साड़ी कंपलसरी है, या तो धोती वेयर कर सकते, ड्रेस पहन सकते नहीं है। और जेंट्स भी यानी जो बॉयज़ है वो भी पैंट या शर्ट में अंदर नहीं जा सकते, उनको भी धोती कंपलसरी है, शर्ट वेयर नहीं करने देते हैं। तो यहाँ का यानी टाइमिंग पहरवेश एक बार आप चेक कर लीजिए, बाद ही अंदर दर्शन के लिए जाइए ताकि आपको भी परेशानी ना हो।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और देखिए ये मेरे पार्ट 2 के वीडियो की एक झलक जो हम गए थे सुबह सुबह। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।